हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यूपी पुलिस के लक्ष्य की ओर आप बहुत तेज़ी से बढ़ रहे होंगे। एक नई न्यूज़ के साथ आज आपके लिए हाजिर हो रहा हूं। यूपी पुलिस में भर्ती में देरी का कारण क्या हो सकता है, आज इसी टॉपिक पर बात करेंगे और जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं वो सभी क्लियर करने की कोशिश करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण बात करने की चर्चा करेंगे। ठीक है, आप अगर यूपीपी की तैयारी या किसी भी यूपी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लगातार ऐसे वीडियो मिलते रहते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये नई कटिंग के साथ। इसमें बताया गया कि दिसंबर 2023 तक पूरी करें यूपी पुलिस की 40,000 भर्तियाँ। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने अभी फ्रंट पेज पर आपने थंबनेल में देखा, मैंने 35,000 पद लिख रखा है जबकि यहाँ पर 40,000 पद है। इसका क्या कारण है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ये कैसे 40,000 पद आएंगे आपके लिए 35,000, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, सीधा सीधा क्या कहा गया है कि 31 दिसंबर, आपको अगर दिख रहा होगा कि 31 दिसंबर 2023 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस भर्ती को विभाग में कितने 40,000 पद हैं। चलिए, तो सबसे पहले 40,000 पद या 35,000, इस पर आइए हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको यह याद रखना कि जो आपके वर्तमान में पद आपको देखने को मिलेंगे वो 35,000 ही पद देखने को मिलेंगे। कौन से पद? 35,000 पद देखने को मिलेंगे। फिर आप कहेंगे सर 40,000 पद क्या है? देखिए दोस्तों, इसमें रेडियो ऑपरेटर के कुछ पद वो भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं और यूपीएसआई के जो अभी हालांकि आने वाले हैं अगले साल, वो भी इसी में बताया जा रहा है, लेकिन वो अभी उनका कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, और जो उसके रेडियो ऑपरेटर के फॉर्म हैं वो भी इसी 40,000 में बताए जा रहे हैं। तो आपकी जो ठोस भर्ती है जो आपके लिए है वो सर 35,000 ही है। लगभग 35,000 भर्ती आएगी आपके लिए। इनमें कौन कौन से पद होंगे ये भी आपको बता देना चाहता हूं मैं। इसमें कांस्टेबल के पद होंगे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पीएससी के पद होंगे, फायरमैन और जेल वार्डर। इतने पद आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे 35,000 की भर्ती में। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए, उसके बाद मैं आपको और भी बता देता हूँ अब क्या है, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब आपके सामने बहुत अच्छी एक बात और आपके दिमाग में आएगी कि फॉर्म अब कब होंगे और एग्ज़ाम कब होंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए अगर मैं बात करूं फॉर्म को लेकर, क्योंकि अब इन्होंने कह दिया है कि 2023 तक पूरा कराने की बात है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूं, अगर जून के, फिलहाल जून में तो अब फॉर्म मुश्किल ही आएंगे। ठीक है, जून में नहीं, अगर जुलाई में फॉर्म आएंगे तो भी ये भर्ती, मतलब भर्ती तो इस साल तो कन्फर्म है क्लियर नहीं होगी। भर्ती तो अगले साल जानी ही थी। हाँ, अगर इस साल ये दिसंबर तक एग्ज़ाम करवा लेते फिर भी इन्हें फिजिकल और मेडिकल वगैरह वो तो इनको 2023 में भी करवाना होता। ठीक है, वो तो इनको वहीं करवाना होगा। अब आपका कहने का मतलब क्या सर जुलाई में फॉर्म आ सकते हैं? हो सकता है जुलाई में फॉर्म आ जाए। तो फिर आप कहेंगे सर जुलाई में फॉर्म आने के बाद फिर 2023 तक कैसे? तो फिर ये मतलब आपको एग्ज़ाम में टाइम देंगे, ये भी हो सकता है। देखिए, आयोग जो होता है, आयोग इस तरीके से बनाता है, या तो वो एग्ज़ाम मतलब नोटिफिकेशन जल्दी देता है तो एग्ज़ाम में थोड़ा लेट कर देगा, और अगर आपका नोटिफिकेशन उसने देर में दिया तो फिर एग्ज़ाम वो आपके जल्दी करवाने के मूड में रहता है। ठीक है, यही है। और रही बात टेंडर की, जो टेंडर प्रक्रिया पिछली बार चली थी वो अब लगभग समाप्ति पर है, वो उसकी बात नहीं। अब नए तरीके से टेंडर जारी होंगे, और जब टेंडर जारी होने लगेंगे, हालांकि टेंडर जो जारी होता है वो कंपनियों के लिए जारी होता है, और किसी भी कंपनी को अगर टेंडर मिलता है फिर वो कंपनी लगातार मतलब फोर्स करती है ताकि उसके जल्दी एग्ज़ाम हो, क्योंकि कोई भी कंपनी होती है उसको पैसा तभी मिलता है जब वो मतलब अपना कार्य पूरा करवा लेती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अब जो फॉर्म आपके आएंगे वो लगभग आपको जुलाई में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, फिर आप कहेंगे एग्ज़ाम, देखिए एग्ज़ाम आप ये मान के चलिए अब ये एग्ज़ाम आपके लगभग जनवरी से फरवरी के बीच में आपको देखने को दोस्तों मिलेंगे। जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे, ये बात मानिए। तो आपको लगभग अब ये मान लिए 7-8 महीने आपके लिए तैयारी के लिए हैं। एक बेहतरीन तैयारी अब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर्म की मैं यही बात कर रहा हूँ कि अब जून में तो बिल्कुल नहीं, और जुलाई में हो सकता है लास्ट तक, शुरू में जुलाई में भी मुश्किल है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि जुलाई में नहीं, क्योंकि इस बात में कोई अभी ठोस सबूत उन्होंने अपने वेबसाइट या कहीं पर अपलोड नहीं किया कि हम कब तक फॉर्म देंगे। ये अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों, अनुमान ही हम लोग लगा सकते हैं, आप लोग। ठीक है, और जिस प्रकार से इन्होंने एक कटिंग जारी की है, पेपर कटिंग जारी हो रही है, इस हिसाब से यही लगा है कि जुलाई के आसपास ही आपको एग्ज़ाम फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। और फिर आपका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम आपको जो होगा जनवरी फरवरी में ही होगा, अगर 2023 तक। और दोस्तों मैं एक बात और भी बता दे रहा हूँ, अगर इन्होंने जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम करवा लिए, एग्ज़ाम के बाद और 2023 के लास्ट तक अगर भर्ती आपको देखने को मिली, आपको इन्होंने ज्वाइनिंग लेटर दे दिया, तो बहुत जल्दी प्रक्रिया हो जाएगी, ये भी आप समझ लीजिए।
क्योंकि 1-1.5 साल तो अगर इस प्रकार डिफेंस के रिलेटेड कोई भी भर्ती हो, क्योंकि उसमें 2-3 बार तो रिजल्ट आपका आना है, फिजिकल भी होना है, मेडिकल भी होना है, एग्ज़ाम के बाद फिर रिजल्ट आना है, तो लगभग आंसर की भी देना है, सब कुछ होता है। तो अगर डिफेंस की रिलेटेड कोई भी जॉब होती है, अगर वो 1-1.5 साल में पूरी होती तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताने का यही मेरा पूरा रीज़न है कि आप लोगों को एग्ज़ाम ये मत सोचना है कि कितनी दूर है। ठीक है, अब मेन आपके लिए रणनीति क्या हो सकती है, आपकी तैयारी की रणनीति क्या है। देखिए दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, अगर आपका सपना सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल यूपीपी है, यूपीपी कांस्टेबल है, तो मैं आपको बता देता हूं, इस बार अंतिम बार ये मान के चलिए, आखिरी बार। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो इसको फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट बनाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए, क्योंकि अब की बार भर्ती आपको बहुत देर में देखने को मिलेंगी, शायद आपकी उम्र भी निकल चुकी होगी, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं यूपी में भर्ती की प्रक्रिया। अगर यूपी लेखपाल की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं, क्योंकि आपको इधर उधर देखना चाहिए, ऐसा नहीं सिर्फ आप पुलिस की तैयारी करें तो उसी को देखें। लेखपाल की अगर मैं बात करूँ तो 2015-16 में 15 में भर्ती आई थी, 16 के आसपास इसका एग्ज़ाम हुआ था, और अब 2022 में भर्ती आई है। तो आप देख सकते हैं कितना लगभग 7 साल बाद वैकेंसी आई है। आप कहेंगे सब कांस्टेबल, तो कांस्टेबल लास्ट वाली भर्ती 2019 में फाइनल हुई थी, और अब 22 है, और ये भर्ती 23 में फाइनल होगी, तो आप लगभग देख सकते हैं 4 साल। ठीक है, तो आपके लिए भर्ती बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि अपनी तैयारी की रणनीति आपको ऐसे बनाना है कि तैयारी आपको इस प्रकार तैयारी करना है कि आपका अगले महीने में इस प्रकार अपनी तैयारी, अपने माइंड को आप इस प्रकार से सेट करें कि आपको लगे कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपका अगले महीने ही आपका एग्ज़ाम है, अगले माह एग्ज़ाम जो है वो आपका कब है, अगले माह आपका एग्ज़ाम है। इस प्रकार से आप तैयारी करें। और तैयारी के बीचों बीच मैं आपको बता दे रहा हूं, एक मॉक टेस्ट जरूर आप लोग लगाएं। ये मॉक टेस्ट आप कब कब लगाएं, तो मैं आपको बता दे रहा हूं, ये मॉक टेस्ट आप 10 दिन में या 8 दिन में या 15 दिन में, वो मैं तो कह रहा हूं लगभग आप 8 या 10 के बीच आप रखें, या 8 दिन में एक मॉक टेस्ट या 10 दिन में मॉक टेस्ट। तैयारी आपकी चाहे बिल्कुल जीरो हो, कैसी भी हो, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रैक्टिस सेट अब भी आपको मिल जाएंगे, पुराने ले लीजिए, नए ले लीजिए, नए भी आपको मिल सकते हैं। तो आप डेली नहीं, आप 8 दिन में या 10 दिन में एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी, अगर आप नए बच्चे हैं अभी, जैसे बहुत से लोग 12 को पार करके अभी इंटर का रिजल्ट जारी हुआ है, उसके बाद भी तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि अगर आप दिल से अपने मन से तैयारी करते हैं तो लगभग 8 महीने आपके पास हैं। ये जुलाई, अब की बात जून चल रहा है, अब की बात जुलाई, यानी कि 7वां नंबर का महीना आएगा, उसके बाद 5 महीने आपको पूरे 6 महीने वो पूरे मिलेंगे, उसके बाद भी 1-2 महीने और मिलेंगे, तो लगभग ये मान के चलिए 8 महीने आपके एग्ज़ाम के पास अभी हैं। और किसी भी एग्ज़ाम C या D ग्रुप के लिए एग्ज़ाम के लिए अगर 8 महीने आप देखें तो ये बहुत हो जाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, जो लोग, जिनका सपना है कि हाँ उनको कांस्टेबल की वर्दी लेना ही लेना है, तो वो इसी प्रकार से तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन, आपका निश्चित स्कोर एक बेहतरीन आपका स्कोर बनाए, और टारगेट हमेशा ऊपर लेकर चलना है। ठीक है दोस्तों, आपको बहुत मैं सिलेबस बताऊंगा नहीं, क्या आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस आपकी आनी है दोस्तों। जो भी मैंने कवर करने था सब कुछ आपको बताया। एग्ज़ाम कब आएंगे, इस कटिंग के बारे में, और बहुत से लोगों का इस बात पर मेरे पास ज़्यादा कन्फ्यूजन आ रहा था कि 30,000 40,000, उस पर भी मैंने बता दी। जो ठोस नौकरी है, जितनी भी भर्ती है वो 35,000 जो मुख्य भर्ती है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और अगर मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, अगर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं लगातार ऐसे वीडियो लेकर आता हूं। कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और मैं आपको ज़्यादा वीडियो भी लेकर नहीं आऊँगा क्योंकि आपकी पढ़ाई में फिर डिस्टर्ब आए। मैं वही वीडियो लेकर आता हूं जब आपको ज़रूरत, मुझे लगता है कि अब बच्चों को ज़रूरत है वीडियो की, कोई नया एविडेंस आता है, कोई नई बात आती है, जैसे ये कटिंग चल रही थी तो इस पर मैंने सोचा कि वीडियो बनाया जाए। फिलहाल वीडियो को इतनी ही देर रखते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, लगातार मेरे साथ तैयारी जुड़े रहें। हो सकता है मैं, अगर आप लोग चाहें तो, हाँ एक बात मैं फिर से बताना देना चाहता हूं, अगर आप लोग चाहें तो मैं यूपीएसआई जो 2021 के एग्ज़ाम हुए हैं, इनका जो अभी 2021 का, इनका सबका जो प्रीवियस ईयर 2021 के जितने भी एग्ज़ाम हुए, इन सब का शिफ्ट वाइज आपके यहाँ सोल्यूशन करवा सकता हूँ, अगर आप लोगों को कमेंट में राय हो। ठीक है, इस बात पर आप लोग ज़रूर चर्चा करें, जितने लोग चाहेंगे तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।